हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से आप अगर कुछ समझ पा रहे हो तो यहाँ दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन करके कुछ नई चीज़ बनाते हैं, एक नई चीज़ बनाते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर का आप क्या बना देते हैं, वाटर। तो इधर आप दो चीजों का एग्जांपल देख सकते हो जो मिल रही हैं बनाने के लिए एक नई चीज। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका सिंपल से एग्जांपल आप समझ सकते हो कि आपने कच्ची मैगी ली फॉर एग्जांपल, उसमें पानी डाला, मैगी मसाला डाला, उसको हीट कर दिया तो क्या बन जाते हैं, मैगी बन जाती है जिसको आप खा सकते हो। तो एक नया चीज आपके पास आ जाती है जो खाने लायक हो गई है अब। तो ऐसे ही आप कुछ चीजें लेते हो जो बिल्कुल बदल जाती है एक नई चीज में। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया जिसको आप क्विक लाइम भी बोलते हो, क्विक लाइम, और इसका रिएक्शन अगर आपने कराया पानी के साथ तो आपको मिल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप बोलते हो स्लेक्ट लाइम। तो ये जो नाम आपको बताया मैंने, क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम, ये इनके कॉमन नाम है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्विक लाइम क्या होता है, स्लेक्ट लाइम क्या होता है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का और वाटर का, और मिलके ये दोनों क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले दो एग्जाम्पल जो थे यहाँ पर दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे थे, और इस एग्जाम्पल में दो कंपाउंड्स मिलके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। तो यहाँ इसकी समरी ये है कि कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स का भी हो सकता है, कंपाउंड्स का भी हो सकता है, या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड का भी हो सकता है। तो ये सारे रिएक्शंस है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ये जो लास्ट में हमने जो इक्वेशन देखी है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, यहाँ पर क्या होता है कि जब ये रिएक्शन होती है तो रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर हीट रिलीज होगी तभी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब ये रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पर हीट रिलीज होती है उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो एक रिएक्शन एक से ज्यादा टाइप की भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये वाला जो एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड वाला, ये कॉम्बिनेशन तो है ही, उसके साथ साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। यहाँ पर जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं ये अभी अनबैलेंस्ड है, तो आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी होती है अगर आपको जब भी इसका एग्जाम्पल देना है। तो आप बैलेंसिंग के लिए अलग से जो वीडियो है बैलेंसिंग की, उसमें जाकर आप सीख सकते हो। तो जब भी आपको एग्जाम्पल लिखना है तो एक बैलेंस्ड कंप्लीट इक्वेशन लिखनी है। सेकेंड हमारा है डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर एक सिंगल चीज बनाती हैं। डिकॉम्पोजिशन में एक चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा नई चीजें बना देती है। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो डिकॉम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकॉम्पोजिशन होता है तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कैल्शियम कार्बोनेट, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो, तो हीट के लिए हम ये सिंबल, ट्रायंगल का सिंबल भी बना देते हैं। तो ये शो करता है कि आप इसको हीट कर रहे हो। तो हीट करने पर ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो क्योंकि यहाँ पर हीट एनर्जी यूज करके ये ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसको आप थर्मल डिकॉम्पोजिशन भी बोल देते हो, थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक और चीज जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो ये है कि ये हीट अब्सॉर्ब कर रहा है। तो जब रिएक्शन हीट अब्सॉर्ब करता है तो ऐसे रिएक्शन को आप एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हो। तो ये कौन से टाइप का डिकम्पोजिशन है, थर्मल। और क्योंकि यहाँ पर हीट अब्सॉर्ब हो रही है, एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाया जा सकता है।
अब डिकम्पोजिशन करने के और भी तरीके होते हैं, आप सिर्फ हीट से ही डिकम्पोज नहीं करते, और भी तरीके से कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका जो इसका है वो है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो, जैसे पानी को अगर आपको ब्रेक डाउन करना है, वाटर को ब्रेक करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, तो आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको आप क्या बोल देते हो, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक और तरीका है डिकम्पोज करने का, वो है लाइट की हेल्प से। तो जब लाइट की हेल्प से कोई रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन, उसको आप क्या बोलते हो, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ AgCl का डिकम्पोजिशन लाइट के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ बनता है सिल्वर और क्लोरीन गैस। ये कैसी रिएक्शन है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसको आप फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन इसलिए बोल रहे हैं, फोटो जो टर्म है वो लाइट से रिलेटेड है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसलिए हम इसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी बोल देते हैं। तो ऐसे ही अगर आप AgBr का डिकम्पोजिशन करोगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताएं। AgBr का डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होता है, इसका एक एप्लीकेशन है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये आप समझ लें, ये लाइक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि AgBr की एप्लीकेशन का। इसके प्रोडक्ट्स जो है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या होंगे। थर्ड टाइप का जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या होगा, कुछ डिस्प्लेस होगा, एक चीज को हटाया जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में आप अगर इसका जनरल फॉर्म देखो तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, ए है, आपने इसको CD नाम की कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया। अब ए क्या है, इसमें ए जो है एक पावरफुल एटम है, यहाँ पर एक पावरफुल चीज है जो एक उससे कम पावरफुल चीज को हटा देगी, है ना। अगर जिसके पास ज्यादा ताकत है वो कम ताकत वाले को वहां से धक्का मार के हटा सकता है। तो यहाँ पर भी वही होता है, ए जो है इस कंपाउंड में से, C और D का जो कंपाउंड है उसमें से C को हटा के उसकी जगह ले लेता है, खुद D के साथ कंपाउंड बना लिया AD, और C हो गया यहाँ पर अकेला। तो ए ने सी को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लिया है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बट इसकी कंडीशन क्या है कि ए को सी से ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। तो अगर मेटल डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव पार्ट, जैसे सी और डी में से पॉजिटिव पार्ट क्या है, सी, तो वो सी को हटाएगा। अगर नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है तो वो डी को डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि नेगेटिव पार्ट जो है वो नॉन मेटल से आता है। इसका एक एग्जांपल अगर आप देखो तो जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन। अब इसमें जिंक मेटल है तो मेटल को ही डिस्प्लेस करेगा। अब पर पहले उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं। तो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और क्या कंपाउंड बन जाएगा, बस कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा, और कॉपर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेस। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेटल कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसके लिए हमें मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और वो डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको ये रिएक्शन देखना हो, कॉपर प्लस FeSO4 का प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है। लेकिन अगर आप इसका उल्टा करो, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये रिएक्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ टाइप का रिएक्शन जिसको आप बोलते हो डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है,
यहाँ पर दो आयन्स इंटरचेंज होते हैं, इसको आयन एक्सचेंज भी बोलते हो। तो इसमें आप दो सॉल्ट्स लेते हो, फॉर एग्जाम्पल AB प्लस CD एक जनरल रिप्रेजेंटेशन में, तो दो आयन्स का इंटरचेंज A और C आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका AD प्लस BC। तो इंटरचेंज हो गए हैं दो आयन्स। इसमें एक्चुअली C पहले आना चाहिए क्योंकि C जो है कैटायन है, तो CB करके आप इसको लिखोगे। और इसका केमिकल इक्वेशन के टर्म्स में हमें एग्जांपल देखना हो तो हम रिएक्शन देख सकते हैं सोडियम सल्फेट का विद बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आपके पास दो सॉल्ट्स हैं जिनके आयन्स इंटरचेंज हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट्स जो बनेंगे वो वैलेंसी के हिसाब से आप फॉर्मूला लिख सकते हो। तो इधर बनेगा आपका बेरियम सल्फेट, साथ में बनेगा यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो दो आयन्स इंटरचेंज हो रहे हैं। इस केस में आप एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पर ये जो बेरियम सल्फेट है ये जो है एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में आपको एज अ सॉलिड मिल जाते हैं, जो डिसॉल्व नहीं होगा, एक सॉलिड की तरह वो अलग से आपको नजर आएगा। तो ऐसे रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा हो उसको आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हो। तो ये रिएक्शन आपका डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रेसिपिटेशन भी है। और फिफ्थ टाइप के रिएक्शन होते हैं आपके रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जिनको आप रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हो। रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आपके हाइड्रोजन एटम का एडिशन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन में इसका जस्ट उल्टा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इनमें से दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप उसको उसके हिसाब से नाम दे सकते हो। जैसे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो भी रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो भी रिडक्शन होगा, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो तब भी वो ऑक्सीडेशन होगा। इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन, इसमें मिल रहा है आपको कॉपर और वाटर। तो इस केस में आप देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर बन के अब मिल गया आपको, ऑक्सीजन हट गया है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, रिडक्शन। और इधर आप अगर देखो तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है, तो इस रिएक्शन को आप बोल दोगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो, रिडॉक्स रिएक्शन। एक चीज और आप जो यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो वो ये है कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का और ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का। तो किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आप आइडेंटिफाई करते हो रिएक्टेंट्स में से। और जिसका रिडक्शन होता है उसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, उसको आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरी चीज का ऑक्सीडेशन कराएगा। खुद का रिडक्शन होगा बट दूसरे को वो ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ना वो दूसरे के ऑक्सीडेशन के लिए। और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है जैसे यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो दूसरे में से ऑक्सीजन ले रहा है, तो वो खुद क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये थे आपके मेन 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।